कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे। चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। दीवाने खास की महफिल में आप सभी खास मेहमानों का फिर एक बार खास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। उर्दू के जाने पहचाने शायर और उर्दू के पोस्ट मॉडर्न पोइट फहमी बदायूनी। दोस्तों, हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके कुछ चुनिंदा अशार। दोस्तों, फहमी बदायूनी की पैदाइश 1952 की बदायूनी यूपी की और उनका इंतकाल भी बदायूनी में ही हुआ 2024 में। शुरू के दौर में यानी कच्ची उम्र में फहमी साहब ने बतौर अकाउंटेंट मुलाजिमत की एक ऑर्गेनाइजेशन में, और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर मैथ्स और साइंस जो उनके पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे उनकी कोचिंग पढ़ाने लग गए। वो फहमी बदायूनी साहब ने बहुत कश्मकश और जद्दोजहद के साथ अपनी ज़िंदगी बसर की। फहमी बदायूनी साहब की 2 किताबें, 2 शेरी मजमूए मंजर आम पर शाया हैं, जिनके नाम हैं 5वीं समत और दस्तकें निगाहों की। दोस्तों, मेरी नज़र में फहमी बदायूनी साहब की शायरी का जो ख़ास रंग है या उनका ख़ास अंदाज़ है, उनकी खासियत है, वो यह है कि उन्होंने रिवायती उर्दू शायरी को आधुनिकता का मॉडर्निज्म आधुनिकता का जामा पहनाया, जिसे शेर व अदब की दुनिया ने बेहद पसंद किया। तो दोस्तों, नज़र डालते हैं चुनिंदा अशार पर फहमी बदायूनी साहब के। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में फहमी बदायूनी साहब का ये एक लाजवाब शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो देखिए। कटी है उम्र बस ये सोचने में, कटी है उम्र बस ये सोचने में, मेरे बारे में वो क्या सोचता है, मेरे बारे में वो क्या सोचता है। और अब ये इनका खूबसूरत शेर देखिए फहमी साहब का। मर गया हमको डांटने वाला, मर गया हमको डांटने वाला, अब शरारत में जी नहीं लगता, अब शरारत में जी नहीं लगता। दोस्तों, खुदा सुखन मीर तकी मीर की तारीफ में करीब करीब हर बड़े शोरा ने उनके सम्मान में शेर कहा है, मीर साहब के उनकी तारीफ में शेर कहा है। तो एक फहमी साहब का एक निराला अंदाज देखिए मीर तकी मीर साहब की तारीफ में शेर कहने का। सख्त मुश्किल था इम्तिहान गज़ल, सख्त मुश्किल था इम्तिहान गज़ल, मीर की नकल करके पास हुए, मीर की नकल करके पास हुए। और गालिब की शायरी के तबसरे के ताल्लुक से, गालिब की शायरी पे हर आए दिन तबसरा होता रहता है एक ज़माने से, तो उस तबसरे के ताल्लुक से फहमी बदायूनी साहब ने कितना खूब शेर कहा है, वो देखिए। अभी चमके नहीं गालिब के जूते, अभी चमके नहीं गालिब के जूते, अभी नक्काद पॉलिश कर रहे हैं, अभी नक्काद पॉलिश कर रहे हैं। अब फहमी बदायूनी साहब का ये एक खूबसूरत शेर देखें। मेरे साये में उसका नक्श पा है, मेरे साये में उसका नक्श पा है, बड़ा एहसान मुझ पर धूप का है, बड़ा एहसान मुझ पर धूप का है। अब फहमी बदायूनी साहब की एक गजल के ये 2 शेर देखिए। जाहिलों को सलाम करना है, जाहिलों को सलाम करना है, और फिर झूठ मूठ डरना है, और फिर झूठ मूठ डरना है।
सोचना कुछ नहीं हमें फिलहाल, सोचना कुछ नहीं हमें फिलहाल, उनसे कोई भी बात करना है, उनसे कोई भी बात करना है। अब एक गजल के ये दो शेर देखिए फहमी साहब के। जब रेतीले हो जाते हैं, जब रेतीले हो जाते हैं, पर्वत टीले हो जाते हैं, पर्वत टीले हो जाते हैं, तोड़े जाते हैं जो शीशे, तोड़े जाते हैं जो शीशे, वो नोकीले हो जाते हैं, वो नोकीले हो जाते हैं। एक बड़ा अलग टाइप का और बड़ा बेहतरीन मैसेज इस शेर में छुपा हुआ है फहमी साहब के, वो नोकीले हो जाते हैं। अब एक गजल के ये दो शेर देखिए फहमी साहब के। परिंदे सहमे सहमे उड़ रहे हैं, परिंदे सहमे सहमे उड़ रहे हैं, बराबर में फरिश्ते उड़ रहे हैं, बराबर में फरिश्ते उड़ रहे हैं। ये शेर देखें। कहीं कोई कमा ताने हुए है, कहीं कोई कमा ताने हुए है, कबूतर आड़े तिरछे उड़ रहे हैं, कबूतर आड़े तिरछे उड़ रहे हैं। अब फहमी साहब का ये एक खूबसूरत शेर देखें। एक प्रैक्टिकल नज़रिया उन्होंने इस शेर में जो दुनिया का है, जो रवैया होता है इंसान का, वो पेश किया है उन्होंने इस शेर में। देखिए, साफ इनकार कर नहीं पाया, साफ इनकार कर नहीं पाया, वो मेरा एहतराम करने लगा, वो मेरा एहतराम करने लगा। अब फहमी साहब की ये गज़ल के ये शेर देखें। जिसको हर वक्त देखता हूं मैं, जिसको हर वक्त देखता हूं मैं, उसको बस एक बार देखा है, उसको बस एक बार देखा है। और ये शेर देखें। मुझसे होकर गुजर गई दुनिया, मुझसे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं। अब फहमी बदायूनी साहब का ये एक लाजवाब शेर देखें। अच्छे खासे कफस में रहते थे, अच्छे खासे कफस में रहते थे, जाने क्यों आसमां दिखाई दिया, जाने क्यों आसमां दिखाई दिया। अब ये खूबसूरत शेर देखें। मैंने उसकी तरफ से खत लिखा, मैंने उसकी तरफ से खत लिखा, और अपने पते पे भेज दिया, और अपने पते पे भेज दिया। अब फहमी बदायूनी साहब का ये शेर देखिए। खामोशी की जुबान को किस तरह से बयान किया है उन्होंने इस शेर में। मैं चुप रहता हूं इतना बोल कर भी, मैं चुप रहता हूं इतना बोल कर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है। और दोस्तों, एपिसोड के आखिर में फहमी बदायूनी साहब का एक लाजवाब शेर जो बड़ा मशहूर और मकबूल है दुनिया भर में, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो देखिए। कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। तो दोस्तों, ये थे चुनिंदा अशार फहमी बदायूनी साहब की शायरी के ख़जाने से जो मैंने आपके सामने पेश किए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगली मर्तबा किसी और शायर या शायरा का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। दीवान ख़ास की महफिल में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार
ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, हाय मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। उर्दू शायरी का एक अहम नाम इमाम बख्श नासिक। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। इमाम बख्श नासिक साहब की पैदाइश 1772 की फैज़ाबाद यूपी की और उनका इंतकाल 1839 में लखनऊ में हुआ। नासिक साहब उम्र में गालिब से कुछ सीनियर थे और शायरी की दुनिया में उनके हम असरों में से एक थे और यानी उनके समकालीन थे। नासिक साहब को उर्दू शायरी के लखनऊ स्कूल का संस्थापक माना जाता है। 1670 के आसपास वली दक्नी और सिराज औरंगाबादी इन दो शुराओं ने फ़ारसी और हिंदी के कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण से उर्दू ज़बान बनाई यानी पैदा की, जिसको शुरू के दौर में रेख्ता कहा गया। तकरीबन 100-125 साल तक इस ज़बान को रेख्ता के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इस रेख्ता ज़बान का नाम उर्दू रख दिया गया। जो उर्दू नाम उसका हो गया तो ये इमाम बख्श नासिक साहब की देन है, जिन्होंने रेख्ता का नाम बदल कर उर्दू कर दिया। ये नासिक साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब को, उर्दू शेर व अदब को। तो दोस्तों, नज़र डालते हैं उर्दू के उस्ताद शायर इमाम बख्श नासिक साहब के कुछ चुनिंदा अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम बख्श नासिक साहब के एक शेर से मैं इस एपिसोड की शुरुआत करता हूँ। सियाह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, सियाह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से, कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से। एक यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें बयान किया है। बड़ा मकबूल और जाना पहचाना शेर है नासिक साहब का। और ये अगला शेर देखिए, आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम। ये भी बड़ा मशहूर और मकबूल शेर है। आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम। देखिए, एक लखनऊ स्कूल का जो एक अंदाज़ है, ज़बान का जो अंदाज़ है या ज़बान की लय जो होती है वो इस शेर में दिखाई देती है इमाम बख्श नासिक साहब के। अब उनका अगला शेर देखें, जिस कदर हमसे तुम हुए नज़दीक, जिस कदर हमसे तुम हुए नज़दीक, उस कदर दूर कर दिया हमको, उस कदर दूर कर दिया हमको। और ये फिर एक बड़ा मकबूल और मशहूर शेर है नासिक साहब का, वो आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, कई जगह कोट किया जाता है ये शेर। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। अब नासिक साहब की एक गज़ल का ये शेर देखिए, वो नज़र आता है मुझको मैं नज़र आता नहीं, वो नज़र आता है मुझको मैं नज़र आता नहीं, खूब करता हूँ अंधेरे में नज़ारे रात को, खूब करता हूँ अंधेरे में नज़ारे रात को। और ये अगला शेर देखिए, और इस शेर में एक जो लॉयल्टी है वो देखिए कितनी गज़ब की है, बयान की है। बाद मुर्दन भी है तेरा खौफ मुझको इस कदर, बाद मुर्दन भी है तेरा खौफ मुझको इस कदर, आँख उठाकर मैंने जन्नत में न देखा हूर को, आँख उठाकर मैंने जन्नत में न देखा हूर को। कितना गज़ब की एक लॉयल्टी इस शेर में दिखाई देती है। और ये नासिक साहब का अगला शेर देखिए, जुल्फ़ों में किया कैद न अबरू से किया कत्ल, जुल्फ़ों में किया कैद न अबरू से किया कत्ल, तूने तो कोई बात न मानी मेरे दिल की, तूने तो कोई बात न मानी मेरे दिल की। अब ये अगला शेर देखिए नासिक साहब का,
रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले न कोई, रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले न कोई, दिल ही दिल में उसे हम याद किया करते हैं, दिल ही दिल में उसे हम याद किया करते हैं। अब ये अगला शेर देखिए, इसमें ये एक ज़बान का जो इस्तेमाल है और ज़बान की जो एक नफासत है और एक कमाल है ज़बान का, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ज़बान को, और एक आपको उसमें रवानी भी दिखाई देगी इस शेर में। इस शेर देखें, करती है मुझे कत्ल मेरे यार की तलवार, करती है मुझे कत्ल मेरे यार की तलवार, तलवार की तलवार है रफ्तार की रफ्तार, तलवार की तलवार है रफ्तार की रफ्तार। दोस्तों, उर्दू अदब के इतिहास में गालिब से लेकर सभी उस्ताद शुराओं ने खुदाए बख्श मीर तकी मीर साहब के सम्मान में, उनकी तारीफ़ में एक न एक शेर कहा है। तो एक नासिक साहब का ये एक अंदाज़ देखिए, मीर तकी मीर साहब के सम्मान में उन्होंने एक शेर कहा है, वो देखिए, शुभ नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, शुभ नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं। अब ये अगला लाजवाब शेर देखिए नासिक साहब का, भूलता ही नहीं वो दिल से उसे, भूलता ही नहीं वो दिल से उसे, हमने सौ सौ तरह भुला देखा, हमने सौ सौ तरह भुला देखा। और अब ये एक लाजवाब शेर देखें नासिक साहब का, तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, शबे फिराक गई रोज़ इंतज़ार आया, शबे फिराक गई रोज़ इंतज़ार आया। देखिए वो ज़बान की नफासत जो है वो जगह जगह पे आप दिखाई देती है नासिक साहब की शायरी में, और लखनऊ का जो अंदाज़ है लखनऊ की ज़बान का। ये अगला शेर देखिए नासिक साहब का, जुस्तजू करनी हर एक अम्र में नादानी है, जुस्तजू करनी हर एक अम्र में नादानी है, जो कि पेशानी पे लिखी है वो पेशानी है, जो कि पेशानी पे लिखी है वो पेशानी है। अब दोस्तों, एपिसोड के आखिर में इमाम बख्श नासिक साहब का ये एक लाजवाब शेर जो बेहद मशहूर शेर है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ चुनिंदा अशार उर्दू के एक अहम शायर इमाम बख्श नासिक साहब की शायरी के ख़जाने से, जो मैंने आपके सामने आज पेश किए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड और इस एपिसोड में पेश किए हुए अशार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो अगली मर्तबा किसी और शायर या शायरा का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।